नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल परिहार। एक सवाल के साथ दोस्तों सेशन शुरू कर रहे हैं कि इंग्लिश के नोट्स कैसे बनाएं। आप लोग चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना है तो नोट्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम आपको बनाने पड़ते हैं। एक बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग हम समझते हैं नोट्स बनाने के लिए क्या जरूरी है और क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो देखो दोस्तों, आप में से सभी लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इंग्लिश को डिवाइड कितने सेक्शन में किया जाता है। हम इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं दोस्तों इंग्लिश को। पहला सेक्शन होता है दोस्तों वोकैबुलरी। आपको मालूम है बिना वोकैबुलरी के कुछ भी नहीं है, चाहे आपको सब कुछ आता हो, वर्ड का मतलब नहीं मालूम तो बेकार। आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए दोस्तों जिसमें सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी ही आप लिखेंगे। ये वोकैबुलरी लिखेंगे कैसे दोस्तों? जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं, सुबह आप मेरे साथ 7 बजे एडिटोरियल आपने पढ़ा, वहां जितनी भी वोकैबुलरी निकली आपने उसको नोट डाउन कर लिया। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है, ठीक है। आपने दूसरा काम क्या किया, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं, मॉक पेपर लगाते हैं तो उसमें एंटोनम सिनोनिम पूछे जाते हैं, क्लोज टेस्ट में वर्ड्स आ जाते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स आते हैं जो वर्ड्स के, वहां वर्ड आ जाते हैं। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं, वहां वर्ड आ जाते हैं। ये होते हैं रैंडम वर्ड्स और ये वो वर्ड्स होते हैं दोस्तों जो कि अभी तक एग्जाम में आए हैं, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर से कर रहे हैं, मॉक पेपर से कर रहे हैं। तो यानी कि आपके पास वो सेलेक्टेड चोजन वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि उसमें से कई बार वर्ड्स बहुत रिपीटेटिव होते हैं, आप उन वर्ड्स को लिखेंगे। यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको वहां पर वर्ड्स मिलेंगे, आपको वो नोट करना है। मॉक पेपर आप कर रहे होंगे, वहां से जो भी कुछ भी मिलता है ना, आपको वो नोट करना है। वोकैबुलरी का लिखने का तरीका आपका यहां पर ही हो गया। जब आप वोकैब लिख रहे होंगे तो ऐसा तो है नहीं एक दिन में आपने सारी वोकैब लिख ली। आपने आज जो जो पढ़ा, जहां जहां कोई वोकैब नया निकला, आपने लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए। होगा क्या कि जब आप 15 से 20 दिन इस तरीके से काम करेंगे ना, तो 15-20 दिन बाद आपको क्या लगेगा, जब आप और मॉक पेपर लगा रहे होंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, तो आपको लगेगा नहीं ये वर्ड तो मैं पढ़ चुका हूं, ये तो मेरे को आता है, ये मुझे याद है। फिर वो चीजें आपको रिपीटेटिव लगेंगी। काफी सारे वर्ड जब रिपीटेटिव लगने लग जाएंगे और 15-20 दिन होंगे तो वर्ड्स का कलेक्शन आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। नोटबुक में भी है, वहां भी बढ़ जाएगा। ये नोटबुक काम करेगी दोस्तों आपके, जब जब कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो आप आपने एक बार रिवाइज कर लेने वोकैबुलरी को। जब आप रिवाइज कर लोगे उसके बाद एग्जाम दोगे ना, हमेशा आपको कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट अप होकर आएगा। एग्जाम कौन सा देना है? एग्जाम जब आप टेस्ट सीरीज देते हो ना दोस्तों, टेस्ट सीरीज जब आप दोगे, टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं, नोटबुक ली, एक बार जरा रिवाइज कर लिया, 10 मिनट आपने एक बार रिवाइज किया, एक बार रिवाइज करके तो देखो 10 मिनट, ये 10-10 मिनट जब आप दोगे ना हर टेस्ट से पहले, तो एग्जैक्टली जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो वहां पर आपकी वोकैबुलरी पर जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो एकदम 100% होगा। वो आपकी हेल्प करेगा। पहले नोट्स आप बनाएंगे वोकैबुलरी के, और ये हर किसी को बनाने हैं दोस्तों, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड रहा हो, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड रहा हो, स्टेट की किसी और लैंग्वेज का बैकग्राउंड रहा हो, ये नोट्स सबको बनाने है ना। ठीक है, चलो। अब ये हर किसी के लिए वोकैबुलरी अलग अलग हो सकती है। आपको पहले से ज्यादा वर्ड्स आते हैं तो आप कम लिख रहे होंगे, आपको कम आते तो आप ज्यादा लिख रहे हो, बट आपने बना ली। नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों ग्रामर। ये दोस्तों आपकी दूसरी चीज आती है, ये है ग्रामर। अब यार ग्रामर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं ये मान के चलता हूं ग्रामर आपने 12th में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, आप भूल गए होंगे, एक बार पढ़ना जरूर पड़ेगा। पता है सबको टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है, उसके बाद सेंटेंसेस उसके बनाते हो जब आप, तो उसके भी आप जब टेंसेस बनाते हो अलग अलग टाइप्स में, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये परफेक्ट जो बना हुआ है सही है कि नहीं, या ये पास्ट परफेक्ट में बना हुआ है, ये फ्यूचर में बना हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन सबको रहता है। आप जब कभी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, कभी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो एक नोटबुक अलग सेपरेट होनी चाहिए वोकैबुलरी की, तो दूसरी सेपरेट आपकी ग्रामर की होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप कर रहे होंगे चैप्टर वाइज, फॉर एग्जांपल आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं अगर बैंकर बैच 2022 वाले में, तो मैं सबको ना सीक्वेंस के हिसाब से करा रहा हूं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आपने वो पढ़ा, सारे रूल्स नोट करते जा रहे हो, नोट करते जा रहे हो। अगला चैप्टर आया नाउन, सारे रूल्स नोट करते जा रहे हो। ऐसी चैप्टर आया प्रोनाउन, रूल्स आप नोट करते जा रहे हैं। या आप रूल्स जरूर नोट करते जाओ, ये रूल्स नोट करते जाओगे। ग्रामर की नोटबुक कोई बहुत बड़ी नोटबुक नहीं बनती है, पतली सी बनेगी, कुछ चुनिंदा ही चैप्टर्स है, कोई बहुत ज्यादा चैप्टर्स है नहीं, वो आपने बस उतनी नोटबुक बनाई। नोटबुक जरूर करना, मैं आपको पीडीएफ जरूर देता हूं, सब कुछ देता हूं, बट नोटबुक इसलिए जरूरी होती है क्योंकि एक बार जब आप लिख लेते हो ना,
लिखने में इतना टाइम नहीं जाता क्योंकि प्रिपरेशन है ना बहुत जरूरी है। एक बार लिख लेते हो तो दिमाग में ना एकदम भर जाता है। बचपन में याद है ना, पेरेंट्स कहते थे, टीचर्स कहते थे लिख लिख कर याद करो। जब आप लिखते हो ना तो दिमाग में वो अच्छे से सेट हो जाता है। इसलिए जरूरी है दोस्तों एक ग्रामर की नोटबुक बनाओ। पतली सी बनेगी, मोटी मोटी नहीं बनेगी, पतली सी बनेगी। वो कैप की तो भी मोटी बन जाएगी, बट ग्रामर की तो बहुत पतली सी बनेगी। आप चाहो तो एक नोटबुक बनाओ जिसका आधा हिस्सा आपने ग्रामर रखा, आधा हिस्सा और है, अब आधा हिस्सा और है। ये तीसरा बनता है जहां पर टिप्स एंड ट्रिक्स की होती है, टिप्स एंड ट्रिक्स की। ये नोटबुक बनाओ आधे हिस्से की टिप्स एंड ट्रिक्स की। टिप्स एंड ट्रिक्स किस किस की होती है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसे किया जाता है। जब मैं आपको ये बताता हूं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको ऐसे ऐसे करना है, ये चीजें ध्यान रखनी है। आप पैसेज की टोन कैसे पहचानते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने लिखे तो वो वहां लिखे होने चाहिए। 1-1.5 पेज में सब लिख जाएगा पूरे टॉपिक के बारे में। जब जब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करने बैठो एक बार जरा उसको देख लिया, ठीक है। जब जब एग्जाम पेपर देने जाओ एक बार उसको देख लिया, ठीक है। जब जब टेस्ट सीरीज करके जाओ बिल्कुल देख लिया, ठीक है। आपने देखा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इसके बारे में लिख लिया। आपने रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस जो होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस या फिर जिसे हम बोलते हैं पैराजंबल, है ना, तो आपने इसको लिख लिया। इसके आपने नोट्स बना लिए। हमने करा सेंटेंस कनेक्टर, सेंटेंस कनेक्टर को कैसे किया जाता है आपने वो देख लिया। स्टार्टर्स उसी में आते हैं, ये कैसे किया जाता है आपने इसे देख लिया। आप जब कर रहे हैं पैराफिलर क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए आपने वो लिख लिया। क्लोज टेस्ट में क्या ध्यान रखना चाहिए आपने वो लिख लिया। जब जब आप एरर को कर रहे हो तो क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स में इंक्लूड होते हैं। तो बेसिकली आपकी 2 नोटबुक हो गई, एक वोकैबुलरी की सेपरेट होनी चाहिए, दूसरी सेपरेट हो जिसमें आधे में आप ग्रामर बना लो, बाकी आधे में टिप्स एंड ट्रिक्स बना लो, बस। और इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंग्लिश में जब आप कोई चीज नोट कर रहे हो हर एक स्टूडेंट के हिसाब से वो अलग अलग है। आप अगर वीक हो किसी चीज में, आपको वो नहीं आती तो आप लिखो, फर्क नहीं पड़ता दूसरा क्या लिख रहा है। आपको जो नहीं आता आपको वो लिखना है, बस खत्म बात, है ना। ऐसे नोट्स बनाएंगे। आपने बनाए नोट्स, साथ के साथ नोट्स जब बन रहे हैं आप पेपर भी दे रहे होंगे साथ के साथ ना। आपने मॉक पेपर उठा लिया, आपने टेस्ट सीरीज का कोई कर लिया, तो जब जब आप कर रहे हो जितने नोट्स से एक बार रिवाइज जरूर करो। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने नोट्स बना लिए रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमें लगता है अरे नोट्स बनाए हम तो ऐसे चुटकियों में कर लेंगे, हमें तो सब आता है, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब हम करने बैठते तो लगता है अरे पढ़ा तो था, अरे इसका आंसर वही है, अरे यार कल ही तो लिखा था, अरे टिक कर देता हूं, ओहो ये गलत है, ये नहीं, ये आंसर लिखा तो था नोटबुक में। ये ऐसा होता है, रिलेटेबल है कि नहीं मेरे को बताना, ऐसा होता है। तो ये मत होने दीजिएगा अपने साथ, ठीक है दोस्तों। इतना काम करेंगे, इस तरीके से बनाते हैं हम नोट्स बनाने का ये है पूरा का पूरा तरीका, कुछ और ज्यादा नहीं, बस इतना रखेंगे। वीडियो को हम लंबा नहीं खींचेंगे, इतना ही वीडियो पे खत्म करेंगे दोस्तों। आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप में सभी लोग जो बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो बेसिक से इंग्लिश सीखने के लिए सभी 2022 में आने वाले एग्जाम्स के लिए आप मेरा एक ही क्लास को फॉलो करो, कुछ नहीं करना। मेरी एक क्लास है दोस्तों जिसका नाम है बैंकर बैच, जिसका नाम है दोस्तों बैंकर बैच, है ना। आप बैंकर बैच का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5 तक ले जाएंगे उसे हम, सारे के सारे को फॉलो करना, क्योंकि बैंकर बैच ही एकमात्र ऐसा बैच है दोस्तों जिसमें मैं आपको वो सारी के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स करा रहा हूं जो कि लेवल चाहे ऑफिसर हो दोस्तों, है ना, चाहे लेवल दोस्तों इसमें क्लरिकल ग्रेड का हो, दोनों ही ग्रेड की यहां पर जो प्रिपरेशन है दोस्तों मैं वो आपकी यहां पर करा रहा हूं। तो इसके लिए आप दोस्तों रहेंगे बैंकर बैच, इसके लिए रेडी रहना। बैंकर बैच का दोस्तों डेली टाइमिंग जो होता है वो 3:15 पर होता है। मैं आपको बताऊं, ये क्लास होती है दोस्तों अनअकैडमी प्लस पर, है ना। और इसी की ही दोस्तों हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन भी करते हैं अनअकैडमी स्पेशल पर, है ना, अनअकैडमी स्पेशल पर। तो प्रैक्टिस सेशन का टाइमिंग है दोस्तों 4:15 पर,
यानी कि बेसिकली 2 घंटे की क्लास होती है। इसमें तो हम पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स जो हैं उन कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे होते हैं और यहाँ पर हम डेली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप में से सभी लोग जिसने एनरोल नहीं किया है एनरोल कर लेना, ये काम आपका है। आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, आप आइएगा, मेरा नाम ढूंढिए अनअकैडमी पर, विशाल परिहार, मैं आपको मिल जाऊंगा। मुझे फॉलो करिए, मुझे फॉलो करके मेरी क्लास में आना। प्लस पर आओगे, प्लस को आपको बैंकर बैच दिखेगा। स्पेशल पर आओगे तो स्पेशल पे आपको बैंकर बैच प्रैक्टिस सेशन दिखेगा। उसको देखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, सारी चीजें आप धीरे धीरे दोस्तों सीखते जाएंगे। ठीक है, आप जब इधर आएंगे तो आपको क्लास ऊपर ओपन करनी है तो उसमें आपको एक इनवाइट कोड पूछेगा और इनवाइट कोड आप ये लगाना AVP10 आपकी क्लास दोस्तों इससे ओपन हो जाएगी। और जब आपको सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी प्लस का कभी भी किसी भी एग्जाम का तो यही कोड लगाना, हमेशा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। ये है दोस्तों बेनिफिट आप सब लोगों के लिए, इसका फायदा उठाइए। कोई और दिक्कत समस्या है दोस्तों मुझे आप जरूर बताइएगा। चलिए खत्म करते हैं क्लास को, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके दोस्तों जरूर बता देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।